Hello bachcho, let's see this question. And here this question says, which of the following statement are not associated with the non-corporation movement in the town? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में जो स्टेटमेंट दी गई है उन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से जुड़ी हुई या उससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन है ओनली द ब्राह्मण्स एंड द रिच टुक पार्ट इन द मूवमेंट, सिर्फ ब्राह्मण लोगों ने ही इस मूवमेंट में पार्ट की, ब्राह्मण लोगों ने और अमीर लोगों ने, रिच लोगों ने ही नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट ऑप्शन है द काउंसिल इलेक्शन वर बॉयकॉट इवन बाय द जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, काउंसिल इलेक्शन सभी पॉलिटिकल पार्टी ने बॉयकॉट कर दी थी, यहाँ तक कि मद्रास पार्टी ने भी उनको बॉयकॉट करा था। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बोथ ए एंड सी, ऊपर के दोनों ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल, लॉयर गिव अप देयर प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। देखिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जिसको असहयोग आंदोलन कहा जाता है, ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा। इन 1920 में इसको स्टार्ट किया जाता है। 1920 दिसंबर से इसको स्टार्ट किया जाता है और ये बहुत जोर शोर से चलता है। स्टार्टिंग कब से कैसे होती है? शहरों से, टाउन से ही इसकी स्टार्टिंग होती है। और जैसे ही नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट गांधी जी लॉन्च करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अपने स्कूल्स जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे थे उनको छोड़ देते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स अपना ड्रॉप ले लेते हैं, यहाँ तक कि टीचर्स भी स्कूल में जाना छोड़ देते हैं। लॉयर्स जो होते हैं वो ब्रिटिश कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं। लॉयर जो होते हैं वो अपने काम को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश कोर्ट में जाके वो एडवोकेसी करें या लॉयर का काम करें। तो सब लोगों ने पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉर्पोरेशन करने से मना कर दिया था। यहीं से इस मूवमेंट की शुरुआत होती है। तो अब हम आते हैं अपने स्टेटमेंट्स पे। ये स्टेटमेंट बोलते हैं कि ओनली ब्राह्मण्स एंड रिच पीपल पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मूवमेंट में ना सिर्फ ब्राह्मण्स और अमीर लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बल्कि सभी लोगों ने, यहाँ तक कि गरीब से गरीब लोगों ने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे हमने बताया ना आपको कि स्टूडेंट्स ने और लॉयर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये ब्राह्मण्स और रिच लोगों तक आप इसको सीमित नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि काउंसिल इलेक्शन वर बॉयकॉट, काउंसिल की इलेक्शन को बॉयकॉट किया गया था, बर्खास्त किया गया था। इवन बाय द जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, यहाँ तक कि जो मद्रास की जस्टिस पार्टी थी उसने भी काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट किया था। राइट? तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए काउंसिल इलेक्शन बॉयकॉट किए गए थे, सभी ने काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट किया था, लेकिन सिर्फ मद्रास पार्टी ने ही बॉयकॉट नहीं किया था। काउंसिल इलेक्शन में मद्रास पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे स्टेटमेंट ए और बी दोनों ही गलत है। राइट? तो ऑप्शन सी पे हम टिक करेंगे, क्योंकि बोथ ए एंड बी आर नॉट एसोसिएटेड विद द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ऑप्शन डी जो है कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस, बहुत सारे हजारों की तादाद में बच्चों ने स्कूल और कॉलेजेस छोड़ दिए थे। लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस पे गिव अप कर दिया था, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करने छोड़ दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम ब्रिटिश अदालत में जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करें, क्योंकि वो लोग तो कॉर्पोरेशन देने से मना कर रहे थे। तो उन्होंने फिर मना कर दिया कि हम ना तो स्कूल जाएंगे, टीचर्स ने बोल दिया ना तो हम स्कूल में पढ़ाएंगे, लॉयर्स ने बोल दिया ना तो हम अदालत में जाके, कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करेंगे। राइट? तो ये तो हुआ था, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ऊपर की दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी पे आप मार्क करेंगे। ऑप्शन सी इज योर फाइनल आंसर, बिकॉज both of these two statements are not associated with the non-corporation movement. I hope you understood it well. Best of luck.